अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्टी कोडेड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। 6 जनवरी 2021 को अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल बिल्डिंग पर एक ऐसा हमला हुआ जो अमेरिका की जमहूरी तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाए। Let's have trial by combat. ये वाकया एक ऐसे वक्त पर हुआ जब अमेरिका में नए प्रेसिडेंट के इंतखाब का आखिरी दौर चल रहा था। We can now project the winner of the presidential race. डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने कैपिटल बिल्डिंग पर धावा बोल दिया, इलेक्शन रिजल्ट्स को रोकने की कोशिश की और एक तरह से एक बगावत का ऐलान कर दिया। इस वाक़े ने सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। Around the world, America's allies were shocked by the assault on the Capitol. ये हमला जमहूरी निज़ाम के ऊपर एक बड़ा हमला था जिसका मकसद सिर्फ एक था, डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार में बरकरार रखना और जो बाइडेन की जीत के नतीजों को मंजूर होने से रोकना। Angry today? Absolutely, people are angry, and you can feel it. You can feel the rage, the madness. अगर इसके बैकग्राउंड को देखा जाए तो 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के नताइज डोनाल्ड ट्रंप के लिए नाखुशगवार थे। CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States. ट्रंप को यकीन था कि उनके ओपोनेंट्स जो कि रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने इलेक्शन में धांधली की है। ट्रंप ने बार बार ये दावा किया कि इलेक्शन चुराया गया है। All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing. इन दावों की बुनियाद पर ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा किया और 6 जनवरी को एक रैली बुलाई। इस रैली का मकसद अपने सपोर्टर्स को जज्बाती बनाना और उन्हें एक्शंस लेने पर मजबूर करना था। ट्रंप ने रैली से खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप लड़ना नहीं सीखेंगे तो आप अपना मुल्क खो देंगे। We will never give up. We will never concede. We will stop the steal. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building. इस तरह की बातों ने उनके सपोर्टर्स को और ज़्यादा भड़काना शुरू कर दिया और जब कांग्रेस इलेक्टोरल वोट्स की काउंटिंग कर रही थी उस वक्त हजारों की तादाद में ज़ायरीन ने कैपिटल बिल्डिंग की तरफ मार्च शुरू कर दिया। Moments after Mr. Trump finished his more than hour-long speech, thousands of protesters streamed from that rally site directly to the U.S. Capitol grounds. जो मुजाहिरीन थे उन्होंने सबसे पहले पुलिस की सिक्योरिटी लाइन को तोड़ा और उसके बाद बिल्डिंग के अंदर घुस गए। कैपिटल के अंदर इन लोगों ने तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दी। ऑफिसेज के अंदर जाकर उन्होंने लूट मार शुरू कर दी और पुलिस ऑफिसर्स पर हमला कर दिया। हालात इतने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि कांग्रेस के मेंबर्स को जल्दी से एवैक्यूएट करना पड़ा। सेनेट और हाउस की बिल्डिंग के अंदर लोग घुस गए और तारीखी दस्तावेजात थी और चीज़ें थी उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। पॉलिटिकल लीडरशिप जिसमें स्पेशली ट्रंप के ओपोनेंट शामिल थे, उन्होंने ट्रंप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जानबूझकर नेशनल गार्ड को भेजने में ताख़ीर की। ये वो वक्त था जब कैपिटल के अंदर हालात कंट्रोल से बाहर हो गए थे। जब प्रेशर बढ़ गया तो ट्रंप ने एक ट्विटर वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन चुराया गया है, लेकिन आप लोग अब घर जाएं और अमन बरकरार रखें और तोड़फोड़ से इज्तनाब करें। ये बात लोगों के गुस्से को कम नहीं कर सकी, लेकिन रात तक पुलिस ने कैपिटल की बिल्डिंग का वापस कंट्रोल संभाल लिया। इस हमले के नतीजे में 5 लोगों की मौत हुई। एक औरत जिसको पुलिस ने गोली मार दी थी, एक शख्स जो कि नशे की हालत में ओवरडोज की वजह से जिसकी मौत हुई और 3 लोग भगदड़ मचने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। Capitol Police say 4 people are dead as a result of yesterday's siege on the U.S. Capitol. 174 पुलिस ऑफिसर्स इस सारे वाक़ये में जख्मी हुए और 4 ऑफिसर्स ने 7 महीने के अंदर सुसाइड कर ली। 4 officers from the riots to die by suicide. इस हमले के नतीजे में $2.7 मिलियन का नुकसान हुआ कैपिटल की बिल्डिंग को। इस वाक़ये को एक सेल्फ ग्रुप यानी कि खुद साख्ता इनकलाब लाने की कोशिश कहा गया। ट्रंप और उनके सपोर्टर्स का ये दावा था कि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट था, मगर हकीकत में ये जमहूरी निज़ाम के ऊपर एक हमला था। इस अटैक ने सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक जमहूरी निज़ाम को हिला के रख दिया। इसने कई सवालात उठाए कि क्या एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर जमहूरियत इतनी ज़्यादा मजबूत है, वहाँ पर भी ऐसे वाक़यात हो सकते हैं। इस वाक़े के बाद एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई जिसका मकसद था इस सारे वाक़े की तहकीकात करना। कमेटी ने 9 पब्लिक हियरिंग्स की जहां सबूत और गवाहों के ज़रिए ये बताया गया कि ट्रंप ने लोगों को उकसाया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और अगस्त 2023 में ट्रंप के ऊपर 4 चार्जेस लगाए गए
جن میں سے مینلی یہی تھا کہ یہ سب کچھ ٹرمپ نے سٹارٹ کیا اور ان کی سپیچ کے بعد لوگ اتنے زیادہ مشتعل ہوئے کہ انہوں نے کیپٹل کی بلڈنگ کے اوپر حملہ کر دیا. To the US now, where the Department of Justice is digging into Donald Trump's role in the January 6 riots on Capitol Hill. لیکن ابھی ریسنٹلی نومبر 2024 میں ٹرمپ کے واپس پریزیڈنٹ بننے کے بعد ان کے اوپر لگائے گئے تمام چارجز فی الحال ڈسمس کر دیے گئے ہیں. دوستو 6 جنوری کا یہ واقعہ ایک مثال ہے کہ جمہوریت کو ہمیشہ حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ واقعہ صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں بلکہ ایک نظام پر حملہ تھا. واقعہ ہمیں یہ چیز بھی سکھاتا ہے کہ ڈیموکریسی کو بھی بچانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈیموکریسی کو چلانے کے لیے عقل مندی اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کل ایک اور انسائٹفل ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.